लोकतंत्र बचाओ यात्रा तो पूरे बीच में ही रोक करके बारिश और आंधी बारिश को कारण बताते हुए उन्होंने स्थगित कर दिया। संविधान बचाओ यात्रा अत्यधिक गर्मी होने के कारण उन्होंने स्थगित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए बापू सभागार में मीटिंग कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि इन्होंने 5000 व्यक्तियों की क्षमता का हॉल बनाया है। हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10,000 व्यक्तियों की हॉल का क्षमता बनाऊंगा। अपराध की छिटपुट घटनाएं हो रही है जिस पर पुलिसिया कार्रवाई भी बदस्तूर जारी है, उसमें पकड़े जा रहे हैं लोग, उनको पकड़ भी रहे हैं, पुलिस के लोग सख्ती से पेश भी आ रहे हैं और ऐसे लोगों को सजा भी हो रही है। सत्यता की जांच होने के बाद ही इस पर टिप्पणी किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की पूर्व में भी कई प्रकार की खबरें आई हैं, फर्जी और वायरल करने के लिए इस प्रकार के अफवाहें उड़ाई जाती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से गुप्त मीटिंग चल रही है। तमाम कार्यकर्ताओं जिलाधिकारी को बुलाकर वहां पर मंथन कर रही है अब आरजेडी किस तरीके से विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही उपचुनाव, एक सेमीफाइनल होने वाला है विधानसभा चुनाव से पहले, उस पर मीटिंग कर रही है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, सुशासन पर सवाल उठाए, सुशासन की सरकार पर सवाल उठाए। इसी क्रम में हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे हैं आज राजद कार्यालय में, तमाम कार्यकर्ता को लेकर मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी का नेता अपनी पार्टी में मीटिंग करता है, यह कोई नई बात नहीं है और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में मीटिंग कर रहे हैं, यह कौन सी नई बात है? नई बात नहीं है। सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव जिस यात्रा पर जाने वाले हैं, तो मेरा उनको एक सलाह और सुझाव है। सलाह और सुझाव यह है कि अपने पूर्व के यात्रा उन्होंने जो घोषणा की थी, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा और जनविश्वास यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा तो पूरे बीच में ही रोक करके बारिश और आंधी बारिश को कारण बताते हुए उन्होंने स्थगित कर दिया। संविधान बचाओ यात्रा अत्यधिक गर्मी होने के कारण उन्होंने स्थगित कर दिया और जनविश्वास यात्रा में कुछ एक जिलों में गए, संपूर्ण बिहार का दौरा उन्होंने आज तक नहीं कर पाए हैं। मेरा यह सुझाव है और सलाह है कि तेजस्वी जी इस बार कम से कम बिहार के सभी 38 जिला में जाकर के बिहार के चौहद्दी को, बिहार के भूगोल को समझने का काम करें, तब आगे कोई बात कहेंगे तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, उचित होगा। अरे सर, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि पीके जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम बी है, कठपुतली है। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वो हमारे ही पार्टी से गए हैं पीके, तो हमारी पार्टी से गए हैं प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं राजनीति को, बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, अभी पूरे बिहार को घूमना अभी उनको बाकी है। ठीक है, नए नए आए हैं, काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पीके कितना टक्कर वही मैं बता रहा हूँ कि समझ रहे हैं, देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए बापू सभागार में मीटिंग कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि इन्होंने 5000 व्यक्तियों की क्षमता का हॉल बनाया है। हमारी सरकार बनेगी तो मैं 10,000 व्यक्तियों की हॉल का क्षमता बनाऊंगा। तो वो प्रशंसा तो कर ही रहे हैं। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ जा भी रहे हैं, सभी जगह पिछले 18 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों से वो रूबरू हो रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, स्कूल की भवन को देख रहे हैं, चकाचक सड़कों से उनका मुलाकात हो रहा है, बिहार में हर घर नल जल की व्यवस्था से वो वाकिफ़ हो रहे हैं, बिहार में बेरोजगार नौजवानों को हम लोगों ने कैसे लाखों की तादाद में नौकरी देने का काम किया है, वैसे नौजवानों से उनकी मुलाकात हो रही है। लगातार वो देख रहे हैं, मिल रहे हैं और समझ रहे हैं कि बिहार में कैसे काम हुआ है। और अब अपनी पार्टी, हर कोई को पार्टी बनाने का, मीटिंग करने का अधिकार है। इसी क्रम में पीके भी जा रहे हैं, राज्य में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मीटिंग से निकलने के बाद कहें कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या चल रहा है, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं। एक बार फिर से सुशासन की सरकार को उन्होंने बताया है, शर्मसार बताया है।
अब तेजस्वी जी लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं तो इसके पहले तो उनको पहले अपनी पार्टी के शासनकाल और उस शासन में जब राजद का 15 वर्ष का शासनकाल हुआ करता था तो संगठित आपराधिक गिरोह हुआ करता था। कई ऐसे संगठित आपराधिक गिरोह इस प्रदेश में काम कर रहे थे जिसको हमारी सरकार ने ख़त्म किया। आज पूरे बिहार में कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। अपराध की छिटपुट घटनाएं हो रही है जिस पर पुलिसिया कार्रवाई भी बदस्तूर जारी है, उसमें पकड़े जा रहे हैं लोग, उनको पकड़ भी रहे हैं, पुलिस के लोग सख्ती से पेश भी आ रहे हैं और ऐसे लोगों को सज़ा भी हो रही है। अब देखिए ना, अमेरिका में ट्रंप साहब पर हमला हो गया, जवाबी कार्रवाई में जो हमलावर था उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनको मार गिराया। तो ये दुनिया के स्तर पर हो रहा है और दुनिया के पुलिस इसमें अपने तरीके से लड़ रही है, इसको रोक रही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। आज बिहार पुलिस का भर्ती का पेपर, पहला पेपर था 7 तारीख को, और इसमें जो अब खबर सामने आ रही, खगड़िया से फर्जी आंसर शीट बरामद हुआ है। अब आरजेडी की तरफ से आ रहा है कि देखिए ये लोग पेपर लीक का कानून भी निकाल दिए कि 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा, फिर भी यही हालात। देखिए, उसकी पूरी सत्यता की जांच की जाएगी। सत्यता की जांच होने के बाद ही इस पर टिप्पणी किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की पूर्व में भी कई प्रकार की खबरें आई हैं। फर्जी और वायरल करने के लिए इस प्रकार के अफवाहें उड़ाई जाती हैं। तो इस घटनाक्रम पर पूरी तरीके से बिहार की पुलिस और कर्मचारी चयन परिषद की ओर से जब तस्वीर साफ कर दी जाएगी तब आगे इस बारे में ज़्यादा कुछ मैं कह पाऊँगा। वैसे तेजस्वी यादव जब सरकार में होते हैं तो पूरी भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हैं और सरकार से नाता टूटते ही उनको पूरी भर्ती प्रक्रिया में कुछ न कुछ दिखाई पड़ने लगता है। तो ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद से। अब क्या कुछ होता है, पेपर लीक की खबरें आ रही है, इस पर क्या कुछ होता है, इसके साथ ही आरजेडी की भी मीटिंग है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।